Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about biological classification. This is the second chapter of NCERT. तो इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी हमारे पिछली वीडियो में, जिसमें कि हमने इसका पूरा इंट्रोडक्शन लिया था कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया था और जो बाकी किंगडम है वो किसने दिया था, वो सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, हमारे पिछले वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हमने स्टार्टिंग किसकी कर दी थी, मोनेरा की। ठीक है, तो मोनेरा किंगडम की स्टार्टिंग कर दी थी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या था, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजला, मतलब फ्लैजला के नंबर के अकॉर्डिंग उनको एक टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो कितने टाइप्स के होते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है ए ट्राइकस, मतलब कि अगर किसी भी चीज के आगे ए लिखा हो मतलब कि बायोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो ए ट्राइकस का मतलब ट्राइकस मीन्स फ्लैजला, ए मीन्स एब्सेंट। अगर ट्राइकस मतलब फ्लैजला जो है वो एब्सेंट होगी तो उसे क्या बोलेंगे, ए ट्राइकस। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है ए ट्राइकस का मतलब फ्लैजला एब्सेंट। एग्जाम्पल की बात कर रहे थे तो पोस्ट्यूरेला जो होता है उसमें फ्लैजला एब्सेंट होते हैं, उसमें एक भी फ्लैजला नहीं होता। ठीक है, सेकंड बात कर लेते हैं मोनोट्राइकस। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। ठीक है, तो सिंगल फ्लैजला प्रेजेंट, तो सिंगल फ्लैजला किन में प्रेजेंट होती है, तो एग्जांपल बात कर ले तो वो विब्रियो। ठीक है, तो विब्रियो कॉलरे जो होता है उसमें क्या होता है, वन फ्लैजला प्रेजेंट होता है, तो दैट्स कॉल्ड मोनोट्राइकस। तो विब्रियो कॉलरे इज एग्जांपल ऑफ मोनोट्राइकस। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं एम्फीट्राइकस। तो वन फ्लैजला एट बोथ एंड, तो जो आपका मतलब जो बैक्टीरिया होता है उसके दोनों साइड पे वन वन फ्लैजला प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस टाइप के बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, एम्फीट्राइकस। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो स्पाइरलम। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पाइरलम जो है वो किसका एग्जाम्पल है, एम्फीट्राइकस का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लोफोट्राइकस की। तो ग्रुप ऑफ फ्लैजला एट बोथ द एंड, तो जो मतलब फ्लैजला जो होता है वो क्या होगा, दोनों साइड पे ग्रुप में प्रेजेंट होगा। ठीक है, टू और मोर फ्लैजला प्रेजेंट होगी दोनों साइड पे, दैट्स कॉल्ड इज अ लोफोट्राइकस। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो नाइट्रोसोमोनास। तो नाइट्रोसोमोनास होता है उसमें दोनों साइड पे फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं, कैसे, ग्रुप के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टिफेलोट्राइकस की। तो ग्रुप ऑफ फ्लैजला एट ओनली वन एंड, तो आपका जैसे जो नाइट्रोसोमोनास था उसमें क्या था, ग्रुप में दोनों साइड में प्रेजेंट था फ्लैजला। ठीक है, लेकिन जो सिफेलोट्राइकस का एग्जांपल है तो सिफेलोट्राइकस में आपका स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास में क्या होता है, केवल एक ही साइड में ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं फ्लैजला। ठीक है, एक साइड पे। ठीक है, ओके, तो एग्जांपल की बात करते थे स्यूडोमोनास। ठीक है, स्यूडोमोनास में केवल वन साइड पे ही आपके फ्लैजला ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है, ठीक है, साइड पे, तो इसको पहले देख लेते हैं। अर्ली ब्लैक पोटैटो, दिस कॉल्ड इज अल्टरनेरिया। ठीक है, फिर उसके बाद लेट ब्लैक पोटैटो, ये सारी क्या है, डिसीज है जिन्हें हम, जो कि अल्टरनेरिया हो गया, फंजाई, तो इसमें होती है। ठीक है, तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो डिसीज है वो आपकी अल्टरनेरिया में होती है। ठीक है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो तो फाइटोफोरा के थ्रू होती है। नेक्स्ट फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था, एंगलर और प्रांटल ने। ठीक है, जो फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया था, आपका एंगलर प्रांटल साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट डाइनेचुरलाइकन फ्लेंजन फैमिली बुक जो है वो किसने दिया था, वो एंगलर एंड प्रांटल ने दिया था। ठीक है, ओके, इंपॉर्टेंट है, ये साइड से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो डाइनेचुरलाइकन फ्लेंजन फैमिली जो बुक का नेम है वो किसने दिया था, वो एंगलर एंड प्रांटल साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वर्ड न्यू सिस्टमैटिक। ये मैंने आपको लिविंग वर्ड्स में ही क्लियर कर दिया था कि जो लिविंग वर्ड मतलब जो आपका न्यू सिस्टमैटिक टर्म है वो किसने दिया था, आपका जूलियन हक्सले ने दिया था। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट थे जिन्हें हमने देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं पेप्टाइडोग्लाइकिन की। तो सबसे पहले पार्ट की बात कर ले, पेप्टाइडोग्लाइकिन जो होती है बैक्टीरिया में इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, तो पेप्टाइडोग्लाइकिन जो होता है वो आपका दो पार्ट में होता है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है पेप्टाइड पार्ट, दूसरा होता है ग्लाइकिन पार्ट। ठीक है, तभी तो बनता है पेप्टाइडोग्लाइकिन। ठीक है, दो पार्ट होते हैं जिसमें एक पेप्टाइड पार्ट होता है, दूसरा ग्लाइकिन पार्ट होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेप्टाइड पार्ट की। तो दे आर अमीनो एसिड एंड इट कंटेन्स alanine L, alanine D and D-glutamic acid and L-lysine। ठीक है, तो ये जो होता है वो आपका किसमें होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्लाइकिन पार्ट की।
तो इसमें क्या मिलता है? पहली चीज अमीनो शुगर मिलती है, ठीक है। एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड मतलब शॉर्ट फॉर्म में इसे नाम भी बोलते हैं, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन दैट मीन्स नाग। तो ये नाम और नाग जो है वो आपके मिलते हैं, ठीक है, ग्लाइकेन पार्ट में। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। जो पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है पेप्टाइड पार्ट, दूसरा होता है ग्लाइकेन पार्ट। पेप्टाइड पार्ट में अमीनो एसिड मिलता है जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर ग्लाइकेन पार्ट की बात करें तो उसमें क्या होता है? नाम और नाग की प्रोटीन प्रेजेंट होती है, दैट मीन्स एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, ठीक है, ओके। एंड इसमें क्या प्रेजेंट होता है? अमीनो शुगर प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ग्राम नेगेटिव कंटेन्स डाई अमीनो पाल्मेटिक एसिड इन प्लेस ऑफ एल लाइसिन। जैसे कि हमने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करी तो उसमें क्या होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसमें कि पेप्टाइड पार्ट जो आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो वो किससे बना होता है? वो डाई अमीनो पाल्मेटिक एसिड से बना होता है, और उसके अंडर में भी आपका कौन सा होता है? एल लाइसिन होता है, ठीक है। क्या होता है? प्रोटीन एल लाइसिन प्रेजेंट होता है, एसिड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सम बैक्टीरिया आर सेल वॉल लेस, दीज इंक्लूड्स। तो ऐसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनमें की सेल वॉल जो होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है, नाम मात्र की होती है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं, तो सेल वॉल लेस के अकॉर्डिंग में कई सारी चीजें दी गई, उसके बारे में देख लेते हैं। बैक्टीरिया विच आर सेल वॉल विदाउट सेल वॉल, तो जिनमें सेल वॉल बिल्कुल नहीं होती, मतलब विदाउट सेल वॉल होते हैं जो बैक्टीरिया, उनको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। जो उनकी लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट, क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेल वॉल इज अ पार्सली एब्सेंट, मतलब कि आपको बहुत ही स्मॉलेस्ट एज अ डॉट डॉट के फॉर्म में सेल वॉल हमें दिखाई देगी, ठीक है। तो इस टाइप के जो आपकी लेयर होगी उसको क्या बोलेंगे? स्फेरोप्लास्ट, ठीक है। एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय द क्लाइनबर्ग फ्रॉम इंस्टीट्यूट एल फॉर्म बैक्टीरिया, अंडरलाइन इंडिकेट पर्टिकुलर नेम। तो ऐसे कई सारे नेम है जिसके मतलब जैसे सेल वॉल के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया गया है, ठीक है, ओके। तो जो एल फॉर्म बैक्टीरिया होता है, ठीक है, एल फॉर्म बैक्टीरिया, तो उसको किसने डिस्कवर किया था? आपकी क्लाइनबर्गर साइंटिस्ट ने देखा था, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम सीक्वेंस से डिस्कस करेंगे कि जो आपका बैक्टीरिया होता है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे, तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है? सबसे बाहरी आउटर लेयर जो होती है उसको क्या बोलते हैं? कैप्सुलेटेड, ठीक है। क्या बोलते हैं? कैप्सुलेटेड। तो जो अगर स्ट्रॉन्ग होगी लेयर, बाहर आउटर लेयर जो होगी वो अगर स्ट्रॉन्ग होगी दैट्स कॉल्ड एज अ कैप्सुलेटेड, बट अगर वो सॉफ्ट हुई, स्मूथ हुई, तो दैट्स कॉल्ड एज अ स्लाइम लेयर, ठीक है, ओके। वो हो गई। उसके अंदर उसके नीचे कौन सी होती है? सेल वॉल, ठीक है। जो आपकी किससे वो आपकी सेल वॉल होती है, ठीक है। सेल वॉल के अंदर कौन सी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे ही क्या जुड़ा है? मीजोसोम्स, जिससे वो आपका रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। बैक्टीरिया में अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन का पार्ट कौन सा होता है, तो आप क्या बताएंगे? मीजोसोम्स होता है, ठीक है। क्या होता है? म्यूजोसोम। और उसके अंदर फिर अगर बात करें तो साइटोप्लाज्म फिल होता है, ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म फिल होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको उसमें बैक्टीरिया में मिलती हैं। एंड अगर फ्लैजला की बात करें तो 1 से 2 फ्लैजला, फ्लैजला के अकॉर्डिंग भी मैंने बात कर ली कि कौन से में ग्रुप में प्रेजेंट है फ्लैजला, कौन से में विदाउट फ्लैजला है कौन सा बैक्टीरिया। तो इस तरीके से हमने फ्लैजला के बारे में भी बात कर ली। तो बैक्टीरिया में फ्लैजला भी प्रेजेंट होता है जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर पिलाई की बात करें तो पिलाई का वर्क क्या होता है कि पिलाई जो होता है वो आपका किसी भी फिलामेंट से या फिर किसी भी स्टोन से अटैच होने में हेल्प करता है, ठीक है, ओके। तो ये जो होगा आपका फ्लैजला जो होता है वो आपका डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन अब पिलाई की बात करें तो पिलाई जो होता है वो आपका एज अटैच होने में हेल्प करता है, ठीक है, ओके। किसी भी चीज से अटैच होने में हेल्प करता है बैक्टीरिया को। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे आउटर लेयर जो होती है जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं उसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैप्सूल बोलेंगे या फिर उसे ग्लाइकोकैलिक्स भी बोलेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। व्हेन अ म्यूसिलेज इज प्रेजेंट इन लूजली अराउंड द सेल वॉल इट इज स्लाइम लेयर, ठीक है। जैसा कि मैंने बात करी तो म्यूसिलेज से बना होता है, म्यूसिलेज की कवरिंग होती है जिससे उसमें जो बाहर आउटर प्रॉब्लम होती है वो उसमें इफेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है, ओके।
तो उसमें क्या होता है, उसके जस्ट नीचे क्या होता है, सेल वॉल। तो हमें यही बोला गया कि सेल वॉल के जो आउटर लेयर होती है, सेल वॉल के बाहर जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, कैप्सुलेटेड लेयर या फिर ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, फिर देखिए व्हेन इट बिकम हार्ड इट इज नोन एज अ कैप्सूल ग्लाइकोकैलिक्स। जैसा कि मैंने बात करी कि जब वो हार्ड होगी तो उसे क्या बोलेंगे, कैप्सूल या फिर ग्लाइकोकैलिक्स। लेकिन जब वो स्मूथ होगी तब हम उसे क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर, ठीक है। ओके, जैसे एक यंगेस्ट पर्सन है, तो यंगेस्ट पर्सन की जो लेयर होती है वो स्किन होती है वो कैसी होती है, बहुत ही हार्ड होती है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पर आप किसी बेबी की स्किन को देखेंगे तो वो क्या होगी, सॉफ्ट होती है, ठीक है, स्मूथ होती है। तो उसी तरीके से एक बैक्टीरिया में भी होता है कि अगर वो बैक्टीरिया होगा, मतलब तो उसकी लेयर अगर स्टार्टिंग वाली होगी तो उसको क्या बोलेंगे, स्मूथ लेयर होगी तो उसको क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर। अगर हार्ड हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, कैप्सूल या फिर ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट इज अ मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड, जैसे मैंने बात करी, ठीक है। तो वो आपकी जो लेयर होती है वो किससे बनी होती है, पॉलीसैकेराइड से या फिर पॉलीपेप्टाइड से, दोनों से ही, ठीक है। तो कॉमन पॉलीसैकेराइड आर ग्लाइकेन, डेक्स्ट्रॉन एंड डेक्स्ट्रिन। तो अगर पॉलीसैकेराइड की बात करें जिनसे आपकी जो लेयर है वो बनी होती है, तो वो आपकी कौन सी है, ग्लाइकेन, डेक्स्ट्रॉन, डेक्स्ट्रिन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कैप्सूल प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम, जैसे कि मैंने बात करी जो कैप्सुलेटेड, कैप्सूल का मतलब क्या है कि वो हार्ड कवरिंग होगी, ठीक है। अब वो हार्ड कवरिंग है तो वो किस किस चीज से उसे प्रोटेक्ट करेगी उसके बारे में देख लेते हैं। तो बैक्टीरिया को कैप्सुलेटेड जो लेयर होगी वो किससे प्रोटेक्ट करेगी, टॉक्सिन्स, एंटीबायोटिक एंड अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। इन सब चीजों से उसको, बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है आपकी कैप्सुलेटेड लेयर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, WBC फॉर द इंगल्फ कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, देयरफॉर कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, ठीक है। तो WBC जो होता है वो आपका कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को, उसको एंगल्फ करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसकी कवरिंग कैसी है, हार्ड है, ठीक है। तो उसको WBC जो होता है बहुत ही टाइम लगता है उसको डिस्ट्रॉय करने में, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि उसके जो कैप्सुलेटेड लेयर है वो कैसी है, हार्ड है, ठीक है। तो उसको इंगल्फ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कॉजेज डिसीज, दिस शोज दैट पैथोजेनेसिस ऑफ बैक्टीरिया इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल। तो मेन कैप्सूल के कारण ही वो जो बैक्टीरिया है वो डिसीज क्रिएट कर सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें जो एंटीबायोटिक है उससे आपकी कैप्सुलेटेड लेयर बचाती है बैक्टीरिया को, ठीक है, जिसके कारण एंटीबायोटिक इफेक्ट नहीं कर पाती है और डिसीज जो है वो इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के अंडर में जो प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है उसके बारे में देख लेते हैं। इट इज एक्स्ट्रा मटेरियल एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मटेरियल। तो जैसे कि हमने बात करी कि ह्यूमंस में सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो उसी तरीके से प्लाज्मिड जो होता है वो भी बैक्टीरिया में, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओके, न्यूक्लियस का जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है दैट्स कॉल्ड एज अ प्लाज्मिड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द टर्म प्लाज्मिड इज अ बाय लीडरबर्ग। जो आपके बात, साइंटिस्ट की बात कर लेते हैं, तो आपका जो प्लाज्मिड है वो किसने दिया था, लीडरबर्ग साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है, टर्म। नेक्स्ट देखिए, ईच प्लाज्मिड हैविंग इज अ सर्कुलर डीएनए। तो अगर प्लाज्मिड की बात करें तो इसमें कैसा होता है डीएनए, सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लाज्मिड, एफ फैक्टर, आर फैक्टर एंड कॉल्सिजोनिक फैक्टर, ठीक है। तो आपके इसमें क्या होता है, प्लाज्मिड में कई सारे फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, अप्रॉक्स 3 फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। एफ फैक्टर दैट मींस फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट होता है, आर फैक्टर मतलब रेजिस्टेंट फैक्टर प्रेजेंट होता है एंड कॉल्सिजोनिक फैक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो 3 टाइप के फैक्टर जो है आपके प्लाज्मिड में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एपिसोम पार्ट की। टर्म एपिसोम इज गिवन बाय वॉलमैन एंड जैकब। जो आपके एपिसोम था वो आपके कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, वॉलमैन एंड जैकब ने, ठीक है। Sometime plasmid get incorporated with the bacteria nucleoid. This incorporation is episome. तो ये भी क्या होता है, प्लाज्मिड के पास में आपका न्यूक्लियोइड के पास में प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्लाज्मिड के पास में ये आपका न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, वहीं पे आपका क्या होता है, एपिसोम अटैच होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बैक्टीरिया हैव एपिसोम इज अ सुपर और मेटामेल एंड इट इज ऑल्सो नोन एज HFR, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन।
तो एपिसोम जो होता है वो आपका रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करता है, ठीक है, किसको, बैक्टीरिया को, ठीक है, ओके। तो इसमें क्या होता है, वो आपका जो बैक्टीरिया होता है उसमें एपिसोम जो होता है वो हेल्प करता है एंटीबायोटिक के अगेंस्ट लड़ने में, ठीक है, ओके। तो इसको इसीलिए बोला गया है HFR, मतलब कि हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन की कैपेबिलिटी इसमें होती है या फिर पावर होती है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है, ठीक है, ओके, इंपॉर्टेंट है और इससे 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में देख लेते हैं पहले। द वॉल इज अ सिंगल लेयर्ड, इसमें जो वॉल होती है सेल वॉल वो कैसी होती है, सिंगल लेयर्ड होती है, ठीक है। इसकी बात करें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, तो द वॉल इज अ 2 लेयर्ड, तो इसमें जो लेयर होती है वो कैसी होती है, 2 लेयर्ड होती है, मतलब डबल लेयर्ड होती है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, आउटर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट एंड इसमें क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लिपिड कंटेंट ऑफ द वॉल इज क्वाइट लो, तो लिपिड का कंटेंट जो होता है वो बहुत ही कम होता है इनके वॉल पे, ठीक है। लेकिन इसकी बात करें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, तो लिपिड कंटेंट ऑफ वॉल इज 20 to 70% प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड कंटेंट इज 70 to 80% एंड इसमें क्या होता है, म्यूरिन का कंटेंट 10 to 20% होता है, मतलब म्यूरिन का कंटेंट जो होता है वो आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कम होता है एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेसोसोम्स आर मोर प्रोमिनेंट एंड मेसोसोम आर लेस प्रोमिनेंट, मतलब मेसोसोम का वर्क क्या होता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है बैक्टीरिया को, तो मेसोसोम जो होता है वो यहाँ पर मोर होता है, मोर प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो वहां पर लेस प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द बैक्टीरिया आर मोस्ट ससेप्टेबल टू एंटीबायोटिक एंड यहाँ पर क्या है, मोस्ट ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, तो यहाँ पर जो होता है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो एंटीबायोटिक से लड़ने में मतलब बहुत इक्वल होते हैं, ठीक है, ओके। वो इजिली एंटीबायोटिक को, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें एंटीबायोटिक बहुत ही देर में इफेक्ट करती है, ठीक है। लेकिन अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो वहां पर जो होता है वो आपका एंटीबायोटिक बहुत जल्दी इफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फीवर पैथोजेनिक बैक्टीरिया, तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपका मतलब मोस्टली जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होता है, फीवर पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है, मतलब कि फीवर क्रिएट करता है, ठीक है। इसमें बात कर रहे थे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के, तो मोस्ट ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, तो यहाँ पर जो होता है वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बात करें तो वो फीवर पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड इज प्रेजेंट, यहाँ पर क्या होता है, टिकोइक एसिड एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस था जो कि हमने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बीच में पढ़ा, ठीक है। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है कि क्या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है, तो उसको वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेसोसोम पार्ट की, जो कि सबसे अंदर वाला पार्ट होता है जो कि आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है, ठीक है। तो इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ सेल वॉल एंड हेल्प इन अ रेस्पिरेशन प्रोसेस, ठीक है। क्या होता है कि जैसा कि मैंने बताया मेसोसोम जो होता है वो आपका किससे होता है, वो आपका सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है एंड उसके बाद इसके वर्क क्या होता है, तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है, ठीक है, मेसोसोम बैक्टीरिया को। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रिशन एंड बैक्टीरिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया में किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है जिसके कारण वो वर्क कर पाते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन एंड बैक्टीरिया के बारे में कुछ चार्ट दिया हुआ है, इसके बारे में हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन जो होता है वो उसमें 2 टाइप का होता है, कौन कौन सा, एक होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ऑटोट्रोपिक जो होता है वो आपका 2 टाइप का होता है, पहला फोटोसिंथेटिक के थ्रू, दूसरा कीमोसिंथेटिक के थ्रू, ठीक है। फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या हो गया कि वो सनलाइट यूज हो रही होगी इसमें, लेकिन कीमोसिंथेटिक की बात करें तो वहां पर एक केमिकल का यूज हो रहा होगा, उसके थ्रू आपका न्यूट्रिशन हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से 2 टाइप का न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रोपिक। अब हम फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं, तो वो भी 2 टाइप का होता है, पहला फोटोलिथोट्रॉप्स एंड दूसरा क्या होता है, फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स, ठीक है। तो फोटोलिथोट्रॉप जो होता है, बैक्टीरिया यूज इन ऑर्गेनिक कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया है
वो आपका फोटोलिथोट्रॉप्स में आपका ऑर्गेनिक का यूज करके न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। ओके, किसका यूज करके? ऑर्गेनिक कंपाउंड उनका सोर्स होता है जिसके कारण वो न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो भी आपका 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है सिम्बायोटिक, दूसरा होता है सैप्रोफाइटिक एंड तीसरा होता है पैरासाइटिक, ठीक है। सिम्बायोटिक एंड सेप्रोट्रॉप्स एंड थर्ड क्या है? पैरासाइट। तो इनके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो सबसे अभी हम बात कर लेते हैं फोटोट्रॉप्स के बारे में। फोटोलिथोट्रॉप्स होता है वो अभी आपका 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? फोटोलिथोट्रॉप्स जो होता है वो भी आपका 2 टाइप का होता है, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करके आपके वो न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। तो 2 टाइप का होता है फोटोलिथोट्रॉप्स, जो कि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में होता है एंड दूसरा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में होता है, ठीक है। किसमें होता है? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ पर पर्पल कलर इज ड्यू टू बैक्टीरिया परप्यूरिन। पर्पल कलर क्यों होता है? क्योंकि उनमें परप्यूरिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। बैक्टीरिया में क्या होता है? परप्यूरिन प्रेजेंट होने के कारण वो पर्पल कलर के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात करें तो बैक्टीरियोवर्डिन प्रेजेंट होता है, इसलिए वो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया उन्हें बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारा जो न्यूट्रिशन है वो इस तरीके का होता है, और ये सारा जो चार्ट है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।